हैदराबाद के पुरअमन माहौल को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऐसी ही कोशिश 8 जून की रात भी की गई। शहर हैदराबाद के मुशीराबाद, राजेंद्र नगर और पहाड़ी शरीफ में ये कोशिशें की गई। तफसीलात के मुताबिक मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के रूबरू मुकामी नौजवानों का एक ग्रुप जमा होकर सोशल मीडिया पर की गई नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगा। नौजवानों का कहना था कि एक खास कम्युनिटी के फर्द की जानिब से दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद पोस्ट किया गया। पुलिस के आला हुक्काम ने पोस्ट करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का वादा किया, जिसके बाद एहतजाजी नौजवान मुंतशिर हुए। जबकि राजेंद्र नगर के अत्तापुर में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब कुछ लोगों ने मवेशियों की गाड़ी को रोका और बुजुर्ग ड्राइवर के साथ गाली गलौज की और मारपीट पर उतर आए। इसकी इत्तला जब एक खास बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुकामी नौजवानों को मिली तो इन्होंने भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। हालात को बिगड़ता देख और काबू से बाहर होता देखकर पुलिस के आला अफसरान कुमक के साथ यहां पहुंच गए। पुलिस को दोनों ग्रुप्स को कंट्रोल करने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोची समझी साजिश के तहत अशरार ने जलपल्ली में भी फिजा को खराब करने की कोशिश की। यहां जानवरों का फजला ले जाने वाली गाड़ी का ताक़ुब किया गया। इसे रोककर 2 लोगों को यहां भी जदकोब किया गया और बाद में गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान कुरैशी बिरादरी के अरकान और मवेशियों की ताजरीन जलपल्ली रोड पर बड़ी तादाद में जमा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जलपल्ली की तरफ जाने वाली सड़कों पर रुकावटें खड़ी करते हुए हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की है। वाज़ेह है कि ईद उल अज़हा के करीब आते ही जाफरानी दहशतगर्द माहौल को खराब करने की ताक में रहते हैं। अगर पुलिस खुद साख्ता गौ रक्षकों और माहौल को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती तो ये हालात पैदा ना होते। भैया 5 बजे 5:30 बजे तक इंस्टाग्राम में अदर कम्युनिटी के हेड वीडियो है वो देख के मुस्लिम बच्चा अपना पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट करे। मोहम्मद एजाज बोल के अभी कंप्लेंट कर रहे। एक बच्चा नरेश बोल के एक इंस्टाग्राम में बहुत गंदा बात करे मुसलमान के एगेंस्ट और एक बकरीद सेलिब्रेशन करे वो उसमें थोड़ा गाय को कट करे ऐसा वो मुसलमान को कट करना बोल के बहुत गंदा स्टेटमेंट दिए। इसको ऊपर हम कंप्लेंट दिए, उसका केस रजिस्टर करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद खान। हम ना जलपल्ली रोड से जा रहे थे, एक हड्डी की गाड़ी जा रही थी, चिच्चा ले लेके जा रहे थे गाड़ी। तो मैं मेरा दोस्त मेरा भाई तीनों जा रहे थे। हम ना तो 4-5 जने मिलके प्री प्लान है ये इतना क्या कर रहे हैं, गाड़ियों के पीछे फिर रहे। गाड़ी में क्या है क्या नहीं है वो देख रहे हो ना, वो क्यों देख रहे भाई? तुम आपको बोल दिए गौ माता नहीं काटने, हम नहीं काट रहे क्या? हम पाड़ा काट रहे, हम बकरा काट रहे, उसके पीछे भी फिर रहे हैं आप। गाड़ी नाजायज पकड़ ले रही, अकेला है मार दे रही। चिच्चा अकेले थे, अम्मा बहन के गालियां दे रही चिच्चा को। हम बोले भाई आपके वालिद साहब के उम्र के हो ना, आप गाली मत दियो, सीधी बात करो। उनसे बोले तो हमारे आंख पे आ रही। 6-7 बच्चे थे, हम ना दोनों मिलके संभाल लिया उन लोगों। हम बोले भाई आंख पे नको, सीधी बात करो। मैं बोला पुलिस वालों को बुलाओ, आप एक्शन लियो, कुछ गलत है गाड़ी पकड़ो, गाड़ी सीज करो। ये भी बात कर रहा हूँ मैं। लेडीज को बाद में मारे, हम ना पहले वहाँ पे थे, चिच्चा के ऊपर हाथ उठाना। मैं बोला चिच्चा से पुलिस वालों से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक फिलहाल। अब उन्होंने बोले 8 जनों को पकड़े, 8 जनों को पकड़े बोल रहे उन्होंने। किसको पकड़े उसका नाम लिया, MLC को भिजाए बोल रहे। वो भाई को हमारे और एक भाई को मार रहे थे, एक इस्लाम की शेरनी एक मुसलमान शेरनी, वो भी आके पूरी लड़ाई में घुस गई। बच्ची लेडीज उन्होंने भी बचाने की कोशिश करे चिच्चा को। और ये हिंदू मुसलमान कर रहे, पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना और कुछ भी नहीं है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना और कुछ भी नहीं है। हमला हिंदू मुसलमान मेरे कई दोस्त आए, ईद के दिन हमारे घर को आते, हम उनके। आज रात में 9:30 बजे छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ। वो राजेंद्र नगर के कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके में होने की वजह से तमाम इलाके के अंदर जो अफवाहें फैली के यहाँ पर फसाद हुआ है या ऐसा बोलकर, लेकिन ऐसी कोई वाक़या यहाँ पर पेश नहीं आया। जो राजेंद्र नगर इलाके में भी जो वाक़या पेश आया छोटा मोटा वाक़या है, उसको फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मेंबर पार्लियामेंट ने इमीडिएट हमारे कॉरपोरेटर जनाब हुसैन पाशा साहब को यहाँ पर भेजा और उन्होंने आकर तमाम चीज़ के ऊपर जायज़ा लिया और वहाँ यहाँ की जो रोडों के ऊपर आवाम जमा हुई थी उनको घरों में भेजने में कामयाबी हासिल की और
फिर सदर साहब ने मुझको टेलीफोन किया कि फौरी इमीडिएट आप भी वहाँ पर जाकर क्या हालात है देखकर देखें। और हमने डीसीपी मैडम साहबा से भी बातचीत की है साउथ जोन के, और हालात बिल्कुल पीसफुल है, ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ है। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें और सब आवाम अपने अपने घरों में सुकून से रहें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा साहब, मुख्तदिर बाबा साहब, हमारे खादर साहब, तमाम लोग हमारे वर्करां भी आवाम को समझा कर घरों के अंदर भेजे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें। ये एरिया तमाम पीसफुल है। शुक्रिया। आज रात में 9:30 बजे छोटा ये थोड़ी देर पहले इधर मैलारदेवपल्ली पीएस लिमिट्स में एक ये डीसीएम गाड़ियों में ये जानवरों के हड्डियां कैरकस लेके जा रहे थे, तो कुछ लोग उसको रोक के उन लोग को जो ले जा रहे थे उनके ऊपर अटैक किए और गाड़ियों को भी जलाने का कुछ कोशिश किए, डैमेज भी किए। तो इमीडिएटली जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया तो आके उनको डिस्पर्स करना और वो फायर स्टाफ भी आके गाड़ियों का जो भी आग लग गया था उस पर उसको कंट्रोल करना किया गया। उसके बाद जो भी क्राउड गैदर किया था उसको डिस्पर्स किया गया। जो कुछ लोग ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनको कस्टडी में भी लेने को लिया गया है अभी तक, और बाकी भी पूछताछ चल रहा है। बाकी जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसमें गाड़ियां सिटी में बहादुरपुरा से होके शुरू होके इधर जलपल्ली जा रहे थे ये डंप करने के लिए मटेरियल को, तो उसी टाइम इधर ये लक्ष्मीगुड़ा के पास यहाँ ये रोका गया। तो इसमें जो जिसको रोका गया और जिन पे अटैक किया उनसे कंप्लेंट लेके एफआईआर किया जा रहा है और आगे का जो भी कानूनी कार्रवाई है वो फॉलो किया जाएगा। पहले भी पुलिस बोला है जो भी है जो भी ग्रुप का कोई भी इशू है तो वो पहले पुलिस को आप इन्फॉर्म करें, जो कानूनी कार्रवाई है हम करेंगे। कोई भी अपने हाथ में सिचुएशन को या कानून को लेके करने से फिर दिक्कत पैदा होती है, तो ऐसा होगा तो फिर हमको सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो करना है हम करेंगे। अभी आगे का जो कानून कार्रवाई वो फॉलो होगा। सर अभी सिचुएशन कैसी है? अभी तो कुछ नहीं, अभी लोग भी डिस्पर्स हो गए, फोर्स भी अभी एरिया में है, कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, माहौल अच्छा है। थैंक यू सर। सर अभी यहाँ पे कोई जानी नुकसान कुछ हुआ क्या? क्योंकि एक जने को जला दिए करके भी रोमा। नहीं ऐसा किसी को कोई जलाना ऐसा नहीं हुआ। कुछ इंजरी हुआ है कुछ लोगों को, वो हम मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजे हैं। वो जैसा वो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई सर करेंगे। अत्तापुर पे भी इसी तरह का कुछ इशू हुआ करके वहाँ पे? हाँ, वहाँ भी एनएम गुड़ा में वही बहादुरपुरा से कुछ जानवर लेके जा रहे थे, तो वहाँ रोका गया उनको, और उधर भी थोड़ा तो ग्रुप्स के में झगड़ा हुआ, उसमें भी वो गाड़ी को थोड़ा डैमेज किए। तो उधर भी पुलिस इमीडिएटली पहुंच के सिचुएशन में लोगों को डिस्पर्स किया सबको, और अभी तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई है केस रजिस्टर करके आगे करेंगे। रीमर्स के बारे में पब्लिक को लिए क्या बोलेंगे? रीमर्स जो भी वही हम पहले से भी वो पुलिस का यही रवैया है कि पहले से कोई भी आपको लगता है कोई सही नहीं हो रहा है, कोई भी एक आदमी या कोई ग्रुप कुछ सही काम नहीं कर रहा है, तो आप पुलिस को इत्तला करना। पुलिस का इंफॉर्मेशन पे पुलिस अपना जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी उसके हिसाब। लेकिन कोई भी अपने हाथ में कुछ सिचुएशन को लेके या काम को लेके कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश किए तो फिर उससे प्रॉब्लम पैदा होता है, फिर हमको उस पर सख्त कार्रवाई करना पड़ता है। तो पुलिस